मैं बता दूं दोस्तों कि फिर से है जो ईरान पे इजराइल द्वारा अटैक हो गया है। और साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा दोस्तों कि इजराइल जो इस तरह से ईरान पे अटैक किया है तो कौन कौन सा देश का सहारा लिया है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं भी डिस्कस करूंगा दोस्तों कि उधर है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान जब युद्ध आपस में किया तो उन दोनों देश को बीच में शांति न बनाने के बावजूद और है जो अशांति हो गया यहाँ पे इधर दो देशों के बीच में। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे शनिवार को क्या हुआ कि ईरान के राजधानी जो तेहरान है वहाँ पर इजराइल है जो इस तरह से अटैक करता है। और इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके कहीं नहीं कि यहाँ पे आपस में मिल करके जो इस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे एक बैठा हुआ है पागल, तानाशाही बोलो या जो भी बोलो, डोनाल्ड ट्रंप, ये मुझे लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध करवा देगा। क्यों करवा देगा? क्योंकि सोचो दोस्तों, जब उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में जब लड़ रहा था तो इसको ये सोचना चाहिए था कि जब वो दो देश आपस में लड़ रहा है तो इसको यूएनओ में बैठा करके यहाँ पे समझौता किया जाए कि आखिर क्यों लड़ रहे हो। तो बताओ, वो दोनों को उधर लड़ने के लिए छोड़ दिया और इधर है जो खुद है जो कहीं ना कहीं ईरान पे है जा करके और इजराइल के साथ मिल करके जो अटैक कर दिया। तो सोचो दोस्तों, यूएनओ और यहाँ पे नाटो का मतलब क्या निकला? जब यहाँ पे कोई दो देश आपस में शांति ही नहीं हो और शांति भी नहीं हो और उसके साथ कहीं ना कहीं शांति पे शांति फैलता जा रहा हो। सोचो, वहाँ पे दो देश लड़ाई किया, यहाँ पे खुद ही जो यूएनओ में मेन जैसा संगठन जो कहीं ना कहीं 4 देश पे युद्ध करवा दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दुखद बात हो जाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ऐसे तानाशाही सरकार ही कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय यहाँ पे यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं यहाँ पे रूप करवा सकता है। ऐसे तानाशाही सरकारें, जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि दूसरा विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो था तानाशाही हिटलर था, जो हिटलर ने ही इस तरह से करवाया था। और उसी समय इस तरह से यूएनओ संगठन बनाया गया था कि अगल का तीसरा विश्व युद्ध न हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नालायक है जो तानाशाही हिटलर से कम नहीं है, ये जो कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध करवा करके ही रहेगा। क्योंकि सोचो ना दोस्तों कि अब उधर है जो रसिया यूक्रेन है जो कहीं ना कहीं कई सालों से जो लड़ते आ रहा है, फिर है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ता रहा है, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ जा रहा है, तो कभी जो ईरान है जो इजराइल के साथ लड़ जा रहा है। तो सोचो, यूएनओ जैसा संगठन का मतलब क्या निकलता है दोस्तों? नाटो जैसा संगठन का मतलब क्या निकलता है? नाटो जैसा संगठन किस लिए बनाया गया था? इसी के लिए बनाया गया था ना। ये तो मजाक के रूप में निकल गया। यहाँ तो इसका मतलब कोई मकसद ही, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे यूएनओ का मतलब। ये तो समझो कि एक मजाक का रूप ले लिया दोस्तों, सोच लो। अब बताओ, यहाँ पे यूएनओ का मेन सदस्य यहाँ पे रसिया है जो उधर यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। अब बताओ कैसे क्या हो सकता है? अब यहाँ पे ये सोचो, यूएनओ का मेन सदस्य यहाँ पे अमेरिका है जो कि अब ईरान के साथ इस तरह से कर रहा है। सोच लो, इसको है जो कहीं ना कहीं शांति बनाना रखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि आखिर ईरान और इजराइल क्यों लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, कब शांति होगा, कैसे होगा, ये सब कहीं ना कहीं बैठक करना चाहिए था यूएनओ में। जो आजकल है कहीं ना कहीं यहाँ पे खामनेई को मारो, ये करो वो करो, इसी के बारे में सोचा जा रहा है। बताओ ना, यहाँ पे पोस्ट किया है क्या कि खामनेई को हम दोनों मिल कर के मार दिए हैं, ख़त्म हो गया है। अब उसको मरने से कहीं ना कहीं अब एक इंसाफ, एक समझो कि एक सभी देशों के बीच में एक इंसाफ हमने जो कर दिया है, इंसाफ जैसा प्रोसेस कर दिया। सोचो, खुद है जो नालायक कहीं ना कहीं यहाँ पे बेकार का है और दूसरे को कहीं ना कहीं खुद इसमें कमी, खुद ही अपने अंदर में कमी लेकर के बैठा हुआ है, दूसरे में कहीं ना कहीं कमी ढूंढ रहा है। अब बताओ, ऐसे लोग कैसे जो कहीं ना कहीं शांति बना सकता है? तो शायद यहाँ पे तमाम प्रकार की खबर निकाला था दोस्तों। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है, ये करवा करके ही रहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ये सनकी है, ये पागल है, जो भी कहो, ये कुछ भी करवा सकता है, कभी कुछ। यहाँ पे इसको तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए था कि एप्स्टीन फाइल में इतना दरिंदगी वाला जो एप्स्टीन फाइल था उसमें है जो हमारा नाम आ गया। इसको ऐसा सोचना चाहिए था, सोच करके मर जाना चाहिए था इस नालायक को, जो कहीं ना कहीं दूसरे को बता रहे हैं यहाँ पे कि ये बेकार है वो है। बताओ ना, खामनेई को बोल रहा है कि इसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, इसको मारने के बाद हमने बहुत बड़ा इंसाफ कर दिया। ये बहुत है जो कई देश का खतरा बना हुआ था। कई देश का खतरा ये बना हुआ था कि कई देश का खतरा तुम बने हुए हैं कि नौटंकी पर नौटंकी कर रहे हो, कभी ये देश के साथ, कभी वो देश के साथ, कभी वेनेजुएला के साथ, कभी किसी और के साथ। बताओ, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही समझो। मतलब कि तेरा अपना आप का दबदबा है तो अपने आप को ये समझ रहे हो, बाकी दूसरे को किसी और को समझ ही नहीं रहे हो। तो फिर यूएनओ जैसा और नाटो जैसा संगठन का मतलब क्या निकलता है? तो ठीक है दोस्तों, ये तमाम प्रकार की खबर होता है। जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे ये सारी अपडेट हम देते रहेंगे, ठीक ना। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अभी खामनेई जिंदा है, वो झूठ मूठ के यहाँ पे पोस्ट किया है नालायक कहीं का, ठीक ना। और
ऑल द बेस्ट।